जीवन कविभिरीरिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 13 থেকে कंटिन्यू করব। 13 নম্বর শ্লোক अभी शुरू हो रहा है। 10 पूरा एक एक करके। प्रथमे शिखाए पर तत्व एक हरि श्याम सर्वशक्तिमान रस मूर्ति धारी। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा। हिंदी में बोलना है प्रभु? हाँ, बंगाली अगर सबको एक्सेप्ट है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। पहली शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य हैं। उनका श्याम वर्ण है, वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं। उनका रूप अमृत सदृश मधुर है। ठीक है, ये तत्व शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है और उनका कैसे उनका रूप है इसका वर्णन भी देता है। जीवेर परमानंद करेन अभिधान संबम धामेते तार नित्य अधिष्ठान। वे व्यष्टि जीवों को आह्लाद प्रदान करते हैं। वे सनातन रूप से आध्यात्मिक आकाश में स्थित अपने दिव्य धाम में नित्य वास करते हैं। तीन तो हो गया। ये तीन प्रमेय है श्रीहरि विषये वेद शास्त्र शिक्षा दें जीवेर हृदये। वैदिक शास्त्र परम भगवान श्री कृष्ण के विषय में इन तीन सत्यों को मायाबद्ध जीवों के हृदय में स्थापित करते हैं। आपका साउंड क्या हुआ इतना? आप ये खोल दीजिए ना, ये खोल दीजिए। ये तो मुझे 3 हुआ नहीं, ये पहली शिक्षा में ही सारा है। नहीं, 3 हो गया क्योंकि नीचे आएगा दूसरी शिक्षा। हाँ, वो बार बार फिर से आएगा। तो ये 3 भगवान के बारे में बताया। फर्स्ट 3 तो चौथा क्या है? जीव तत्व। द्वितीय शिखाए विभिन्नांश जीव तत्व अनंत संख्यक चित परमाणु सत्व। दूसरी शिक्षा व्यष्टि जीव आत्मा से संबंधित है। व्यष्टि आत्माएं परम भगवान की विलक्षण शक्तियां अर्थात विभिन्न अंश हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं। उनकी संख्याओं की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, द्वितीय टॉपिक है, लेकिन चौथा टॉपिक है। मतलब 10 में से 4 नंबर जीव तत्व है। 10 में से 4 नंबर जीव तत्व है। पहला 3 क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में कृष्ण तत्व। चौथा जीव तत्व जो अभी प्रभु ने पढ़ा। यस, बोलिए माता जी। तो पहले श्लोक में तो 3 तत्व हो गया। पहले श्लोक में नहीं, 13, 14, 15 में 3 तत्व होगा। हाँ, 13, 14। फिर 16 नंबर श्लोक में चौथा तत्व होगा, वो है जीव तत्व। प्रभु जी 15 नंबर में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये 3 प्रमेय है। ये 3 जो है ऊपर 3, ये श्री कृष्ण विषय। द फर्स्ट 3 तत्व भगवान के बारे में, चौथा तत्व जीव तत्व के बारे में। ठीक है, अभी 5 और 6
नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव दुई प्रकार। अच्छा, मैं आगे से बता दे रहा हूँ। मैंने नित्य बद्ध नित्य मुक्त के बारे में मैंने राधापाद प्रभु से पूछा, उनका अभी तक मैसेज नहीं देखा उन्होंने। मैं फिर मोहन गन प्रभु को कॉल किया, फोन नहीं उठाया, प्रभु का मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। लेकिन इसको देखते हैं हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते हैं। इसमें हम ज्यादा घुसना नहीं चाहते हैं क्योंकि पूरा क्लास इसी में चला जाएगा, डिस्कशन सब अपना अपना व्यूज देगा, और कौन नित्य मुक्त है और कौन नित्य बद्ध है सब अपना अपना ओपिनियंस देने लग जाएगा। सो फर्स्ट लेट मी गेट इनपुट फ्रॉम देम, देन आई विल पास ऑन टू यू ऑल। नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव दुई प्रकार, दिस इज टॉपिक नंबर 5 and 6। नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव द्वि प्रकार, संबम ब्रह्मांड भोरी संस्थिति ताहार। दो प्रकार की व्यष्टि जीवात्माएं हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। ये दो प्रकार की जीवात्माएं क्रमशः भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत में निवास करती है। हाँ, क्रमशः माने रेस्पेक्टिवली। तो भौतिक जगत में नित्य बद्ध, आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त। शोंग बोम माने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और ऊपर यस महामंत्री माता जी। प्रभु यहाँ पे तो ये हो गया ना कि दो प्रकार की जीवात्माएं हैं। यहाँ पे भगवान नहीं बोला जा रहा, जीवात्माएं हैं। तो इसके मतलब आज जैसे हम लोग कल डिस्कस हो रहा था कि जीवात्मा मतलब दो प्रकार की ही है। तो ये दो टॉपिक भी, मैंने इसको इस तरह से लीजिए, ये दो टॉपिक के बारे में भी शास्त्र बोलता है। ठीक है, हम लोग क्या 10 चीज क्या चर्चा कर रहे हैं, 10 क्या क्या विषय के बारे में शास्त्र में आता है। तो ये 5-6 नंबर के बारे में भी शास्त्र में आता है, नित्य मुक्त जीव के बारे में, और हम लोग जैसे नित्य बद्ध जीव हम लोग के बारे में भी आता है। करेक्ट। तो शास्त्र में आप अगर देखेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में आएगा, शास्त्र में हनुमान जी के बारे में आएगा, शास्त्र में आचार्यों के बारे में आएगा। तो ऐसे दीज आर द टॉपिक्स डेल्ट इन द स्क्रिप्चर्स। ये ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये जो लिखा है, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है वो भगवान के बारे में, सेकंड कैटेगरी है वो जीव तत्व के बारे में, और थर्ड कैटेगरी अब आ गया नित्य बद्ध और नित्य मुक्त जीव। ऐसे ही तो आप अभी अलग सा कैटेगरी बना रहे हैं। ये टोटल आपका कैटेगरी ऐड करने से 10 नहीं होगा। नहीं, वैसे कैटेगरी नहीं, मतलब उसीलिए ना आप नंबरिंग मत किया कीजिए। ओके, अभी फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, 10 कैसे हुआ प्रभु जी। यस, अब अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे नित्य बद्ध और नित्य मुक्त जो कहा जा रहा है वो दोनों जगह पे मिलते हैं भक्त, न कि खाली आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त और भौतिक जगत में नित्य बद्ध, ऐसा नहीं है। इस श्लोक के अनुवाद में दिया हुआ है, these two kinds of soul reside in the material world and spiritual world respectively. both places रेस्पेक्टिवली लिखा है। यहाँ दो प्रकार की व्यष्टि जीवात्माएं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। ये दो प्रकार की जीवात्माएं क्रमशः भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत में निवास करती हैं। क्रमशः मीन्स रेस्पेक्टिवली। तो फिर भौतिक जगत में नित्य बद्ध नित्य मुक्त नहीं होते हैं प्रभु? होते हैं। Now that is when they come to deliver us. अभी आएगा आगे और क्लैरिटी आएगा। भौतिक जगत में नित्य मुक्त रिसाइड नहीं करते हैं, they reside in spiritual world, but they come down to participate in Krishna's pastime or they come to deliver fallen souls. नहीं, क्योंकि इसके बाद में मुक्त जीव के विषय में बताया गया प्रभु जी, तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आएगा श्लोक में। प्रभु जी, नित्य मुक्त जीव ही तो भगवान के सामने आते हैं ना, उनकी लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। रिसाइड के बारे में बोल रहे हैं। रिसाइड माने अभी आप रिसाइड माने कहाँ रहते हैं? भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान के धाम में। अभी आप बोलेंगे यह भी आता है, आते हैं तो ठीक है, रहते कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में हम रहते कहाँ? बहुजन में रहते हैं। अभी हम तो बहुत जगह घूमते रहते हैं कार्य के लिए, तो वो अलग बात हो गया। रिसाइड कहाँ है? भौतिक बद्ध जीव जड़ जगत में, मुक्त जीव भगवान के धाम में। ठीक है, वही पहला श्लोक। अभी अगला श्लोक देखते हैं आगे। ठीक है, अगला श्लोक संख्या 18, टॉपिक बौद्ध जीव। हम लोग के बारे में बता रहे हैं। बौद्ध जीव माया भोजी, कृष्ण बहिर्मुख, अनंत ब्रह्मांडे भोग, करे दुख सुख। परम भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर बद्ध जीव माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार
वे अंतहीन भौतिक जगत में दुख व सुख भोगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मुक्त जीव। मुक्त जीव के लिए 2 श्लोक दिया हुआ है 19 और 20। नित्य मुक्त कृष्ण भोजी कृष्ण पारिषद परब्य में भोग करे प्रेमेरो संपद। नित्य मुक्त जीव परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। वे भगवान कृष्ण के पार्षद हैं। वे आध्यात्मिक जगत में दिव्य आनंदमय जीवन का उपभोग करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध दिव्य प्रेम के अथाह भंडार के स्वामी हैं। हाँ, तो they stay in spiritual world. There is no doubt about that. They come also when Krishna comes or decides, नीचे अवतरण होते हैं, भगवान के साथ आते हैं पार्षद लोग, जैसे पंचतत्व, they come and also कभी-कभी भगवान भेजते, जाओ ये काम करके आओ। Yes, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। वो यहाँ भगवान किसको बोला गया? भगवान किसको बोला गया? ऑफ कोर्स कृष्ण को। यहाँ तो लिखा गया वे भगवान कृष्ण के पार्षद हैं। वे भगवान कौन भगवान? अरे वे माने ये वे भगवान माने ये नित्य मुक्त जीव के लिए। अच्छा, जीव के लिए वे आया है। नहीं, जीव कैसे भगवान का पार्षद होगा? माने नित्य बद्ध कैसे? जीव तो अभी 2 प्रकार के हैं। नित्य मुक्त जो है वो भी जीव है भाई प्रभु। हाँ। नित्य मुक्त जो है वो भी जीव है। भगवान के पार्षद भी जीव तत्व ही है। तो उन्हीं के लिए तो बोला गया प्रभु। हाँ, करेक्ट। अगला श्लोक। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न पूछे। ये जो नित्यबद्ध जो बोल रहे हैं, तो वो क्या हमेशा नित्यबद्ध ही रहते हैं? नहीं, नित्य मुक्त तो कभी हो नहीं पाएगा। मुक्त जीव हो सकता है, मुक्ति मिल जाए, लेकिन फिर से होल्ड ऑन भी हो सकता है। अभी कल वो फिर नारद मुनि का केस आएगा। कल नारद मुनि का बोला ना, पहले वो दासी पुत्र थे, उस समय तो नित्य बद्ध थे, वो नित्य मुक्त हो गया। नित्य मुक्त बोल नहीं सकते, आई डोंट नो, वो पहले हम क्लैरिटी लाएंगे, नहीं तो बहुत डिस्कशन शुरू हो जाएगा इसके बाद। यस, अधुचरण प्रभु। इसीलिए आपसे बोले कि आपसे पूछिए, मेरा मन में चल रहा था। यस, अधुचरण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, इसके ऊपर डिटेल में 11th कैंटो 11th चैप्टर में दिया हुआ है नित्यबद्ध और नित्य मुक्त के विषय में। तो इसको पढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसी क्वालिटी क्या होती है उसके अंदर डिटेल दिया हुआ है। एग्जैक्ट वो पैसेज लेकर पेस्ट कर दीजिए ना, उसको डिस्कस कर सकते हैं। पैसेज नहीं है प्रभु जी, पैसेज नहीं है। 8 से 10 श्लोकों में है ये पूरा वर्णन नित्य मुक्त और नित्यबद्ध विषय में जो चल रहा है। उसका तात्पर्य में कहीं तो लिखा होगा ना क्लैरिटी, वो पोर्शन सिर्फ दे दीजिए। इन इस श्लोक का वी हैव टू रीड एक्चुअली। हर एक श्लोक में अलग अलग क्वालिटी बताई गई है, नित्यबद्ध के विषय में भी और नित्य मुक्त के विषय में, और उसके बाद में आगे उनके गुणों के विषय में 28 गुणों के विषय में चर्चा होती है। ये अभी टॉपिक मंदिर में भी चल रहा है ना, उसमें प्रवेश करेंगे तो 28 महीना लग जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, माने उसीलिए जिस्ट बोलना ठीक रहेगा क्लास में। So if you can find out maybe प्रभु जी, हम लोग अपना पढ़ सकते हैं जो प्रभु बताए। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग पढ़ सकते हैं, बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। नहीं, बट क्लास में डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, नित्य मुक्त और ठीक है प्रभु जी, क्या है निष्कर्ष, क्या वो भी तो होना चाहिए। बिकॉज ये टॉपिक जब छेड़ा गया क्लास में, तो घर में पढ़ेंगे और क्लास में छेड़ेंगे तो ठीक नहीं है, तो क्लास में भी थोड़ा डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, बोल्ड पॉइंट्स में दे दूंगा, बोल्ड पॉइंट्स। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। और ऑफ कोर्स आप बता दीजिएगा कहाँ से कहाँ, वो हम लोग पढ़ लेंगे, दैट्स आल्सो गुड। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मुक्त जीव है वो क्या कभी नित्य मुक्त नहीं हो सकते? अभी सिर्फ मुक्त मत बोलिए, एक नित्यबद्ध जीव भी, बंकिम प्रभु टू म्यूट करूं प्लीज। एक नित्यबद्ध जीव भी भक्ति करके मुक्त हो सकता है, लेकिन उसको नित्य मुक्त नहीं बोलेंगे। नहीं, हम ये पूछ रहे प्रभु कि जो मुक्त जीव है, जो मुक्त हो गया है, वो क्या कभी नित्य मुक्त नहीं हो सकते? कैसे नित्य मुक्त हो? वो तो बद्ध था, तो फिर नित्य मुक्त कैसे बोल सकते हैं? तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, नित्य मुक्त में और मुक्त में? देखिए, अभी जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वही नारद मुनि वाला, बंकिम प्रभु तो म्यूट करो। अरे बाबा, इनको धैर्य नहीं है। बोले नहीं, धैर्य नहीं है, एकदम धैर्य नहीं। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट।
नित्यबद्ध जो लोग जरा व्याधि मृत्यु का अंडर में जो वो नित्यबद्ध और जो आउट ऑफ जरा व्याधि मृत्यु वो नित्य मुक्त। हरे कृष्ण प्रभु। अभी इनको ब्लॉक ही करना पड़ेगा हमको, और कोई उपाय नहीं है। देखिए ये मुक्त जीव अगर नित्य बद्ध जीव अगर मुक्त हो गया तो उसको नित्य मुक्त हो सकता है या नहीं, ये आपका प्रश्न है ना। तो वो तो बद्ध था, हाँ तो वो तो ठीक है। तो ये 10 सर्ग जो हम लोग जैसे भागवतम में सर्ग विसर्ग ये सब पढ़ते हैं, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण होता है, वो भागवतम का है। ये तो ओवरऑल 10 शास्त्र के बारे में बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर जी। सब शास्त्र, एवरीथिंग, these topics are dealt in all scriptures. ओके, तो 13 नंबर श्लोक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 13 থেকে कंटिन्यू করব। 13 नंबर श्लोक अभी शुरू हो रहा है। 10 पूरा एक एक करके। प्रथमे शिखाए पर तत्व एक हरि श्याम सर्वशक्तिमान रस मूर्ति धारी। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा। हिंदी में बोलना है प्रभु? हाँ, बंगाली अगर सबको एक्सेप्ट है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। पहली शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य हैं। उनका श्याम वर्ण है, वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं। उनका रूप अमृत सदृश मधुर है। ठीक है, ये तत्व शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है और उनका कैसे उनका रूप है इसका वर्णन भी देता है। जीवेर परमानंद करेन अभिधान संबम धामेते तार नित्य अधिष्ठान। वे व्यष्टि जीवों को आह्लाद प्रदान करते हैं। वे सनातन रूप से आध्यात्मिक आकाश में स्थित अपने दिव्य धाम में नित्य वास करते हैं। तीन तो हो गया। ए तीन प्रमेय है श्रीहरि विषये वेद शास्त्र शिक्षा दें जीवेर हृदय। वैदिक शास्त्र परम भगवान श्री कृष्ण के विषय में इन 3 सत्यों को मायाबद्ध जीवों के हृदय में स्थापित करते हैं। आपका साउंड क्या हुआ इतना? अब ये खोल दीजिए ना, ये खोल दीजिए। ये प्रभु जी 3 हुआ नहीं, ये पहली शिक्षा में ही सारा है। नहीं, 3 हो गया क्योंकि नीचे आएगा दूसरी शिक्षा। हाँ, वो बार बार फिर से आएगा। तो ये 3 भगवान के बारे में बताया। फर्स्ट 3 तो चौथा क्या है? जीव तत्व। द्वितीय शिखाए विभिन्नांश जीव तत्व अनंत संख्यक चित परमाणु सत्व। दूसरी शिक्षा व्यष्टि जीव आत्मा से संबंधित है। व्यष्टि आत्माएं परम भगवान की विलक शक्तियां अर्थात विभिन्न अंश हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं। उनकी संख्याओं की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, द्वितीय टॉपिक है, लेकिन चौथा टॉपिक है। माने 10 में से 4 नंबर जीव तत्व है। 10 में से 4 नंबर जीव तत्व है। पहला 3 क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में कृष्ण तत्व। चौथा जीव तत्व जो अभी प्रभु ने पढ़ा। यस, बोलिए माता जी।
तो पहले श्लोक में तो 3 तत्व हो गया। पहले श्लोक में नहीं, पहले श्लोक में नहीं, 13, 14, 15 में 3 तत्व होगा। हाँ 13, 14। फिर 16 नंबर श्लोक में चौथा तत्व होगा, वो है जीव तत्व। प्रभु जी 15 नंबर में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये 3 प्रमेय है, ये 3 जो है ऊपर 3, ये श्री कृष्ण विषय है। द फर्स्ट 3 तत्व भगवान के बारे में, चौथा तत्व जीव तत्व के बारे में, ठीक है। अभी 5 और 6, नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव 2 प्रकार। अच्छा, मैं आगे से बता दे रहा हूँ, मैंने नित्य बद्ध नित्य मुक्त के बारे में मैंने राधापाद प्रभु से पूछा, उनका अभी तक मैसेज नहीं देखा उन्होंने। मैं फिर मोहन प्रभु को कॉल किया, फोन नहीं उठाया, प्रभु का मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। लेकिन इसको देखते हैं हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते हैं। इसमें हम ज्यादा घुसना नहीं चाहते हैं क्योंकि पूरा क्लास इसी में चला जाएगा, डिस्कशन सब अपना अपना व्यूज देगा, और कौन नित्य मुक्त है और कौन नित्य बद्ध है, सब अपना अपना ओपिनियंस देने लग जाएगा। सो फर्स्ट लेट मी गेट इनपुट फ्रॉम देम, देन आई विल पास ऑन टू यू ऑल। नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव 2 प्रकार। दिस इज टॉपिक नंबर 5 and 6। नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव 2 प्रकार, संबम ब्रह्मांड भोरी संस्थिति ताहार। 2 प्रकार की व्यष्टि जीवात्माएं हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। ये 2 प्रकार की जीवात्माएं क्रमशः भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत में निवास करती है। हाँ, क्रमशः माने रेस्पेक्टिवली। तो भौतिक जगत में नित्य बद्ध, आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त। शोंगबोम माने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और ऊपर यस महामंत्री माता जी। प्रभु यहाँ पे तो ये हो गया ना कि 2 प्रकार की जीवात्माएं हैं। यहाँ पे भगवान नहीं बोला जा रहा, जीवात्माएं हैं। तो इसके मतलब आज जैसे हम लोग कल डिस्कस हो रहा था कि जीवात्मा मतलब 2 प्रकार की ही है। तो ये 2 टॉपिक भी, मैंने इसको इस तरह से लीजिए, ये 2 टॉपिक के बारे में भी शास्त्र बोलता है, ठीक है। हम लोग क्या 10 चीज क्या चर्चा कर रहे हैं, 10 क्या क्या विषय के बारे में शास्त्र में आता है। तो ये 5-6 नंबर के बारे में भी शास्त्र में आता है, नित्य मुक्त जीव के बारे में, और हम लोग जैसे नित्य बद्ध जीव हम लोग के बारे में भी आता है, करेक्ट। तो शास्त्र में आप अगर देखेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में आएगा, शास्त्र में हनुमान जी के बारे में आएगा, शास्त्र में आचार्यों के बारे में आएगा। तो ऐसे दीज आर द टॉपिक्स डेल्ट इन द स्क्रिप्चर्स। ये ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये जो लिखा है, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है भगवान के बारे में, सेकंड कैटेगरी है वो जीव तत्व के बारे में, और थर्ड कैटेगरी अब आ गया नित्य बद्ध और नित्य मुक्त जीव, ऐसे ही। तो आप अभी अलग सा कैटेगरी बना रहे हैं, ये टोटल आपका कैटेगरी ऐड करने से 10 नहीं होगा। नहीं, वैसे कैटेगरी नहीं, मतलब उसीलिए ना आप नंबरिंग मत किया कीजिए। ओके, अभी फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, 10 कैसे हुआ प्रभु जी। यस, अब अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे नित्य बद्ध और नित्य मुक्त जो कहा जा रहा है, वो दोनों जगह पे मिलते हैं भक्त, न कि खाली आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त और भौतिक जगत में नित्य बद्ध, ऐसा नहीं है। इस श्लोक के अनुवाद में दिया हुआ है, these 2 kinds of soul reside in the material world and spiritual world respectively. both places रेस्पेक्टिवली लिखा है। यहाँ 2 प्रकार की व्यष्टि जीवात्माएं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। ये 2 प्रकार की जीवात्माएं क्रमशः भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत में निवास करती हैं। क्रमशः मीन्स रेस्पेक्टिवली। तो फिर भौतिक जगत में नित्य बद्ध नित्य मुक्त नहीं होते हैं प्रभु? होते हैं। Now that is when they come to deliver us. अभी आएगा आगे और क्लैरिटी आएगा। भौतिक जगत में नित्य मुक्त रिसाइड नहीं करते हैं, they reside in spiritual world, but they come down to participate in Krishna's pastime or they come to deliver fallen souls. नहीं, क्योंकि इसके बाद में मुक्त जीव के विषय में बताया गया प्रभु जी, तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आएगा श्लोक में। प्रभु जी नित्य मुक्त जीव ही तो भगवान के सामने आते हैं ना, उनकी लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। रिसाइड के बारे में बोल रहे हैं। रिसाइड माने अभी आप रिसाइड माने कहाँ रहते हैं? भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान के धाम में। अभी आप बोलेंगे यह भी आता है, आते हैं तो ठीक है, रहते कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में।
हम रहते कहाँ, बहुजन में रहते हैं। अभी हम तो बहुत जगह घूमते रहते हैं कार्य के लिए, तो वो अलग बात हो गया। रिसाइड कहाँ है? भौतिक बद्ध जीव जड़ जगत में, मुक्त जीव भगवान के धाम में। ठीक है, वही पहला श्लोक। अभी अगला श्लोक देखते हैं आगे। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 18, टॉपिक बौद्ध जीव, हम लोग के बारे में बता रहे हैं। बौद्ध जीव माया भोजी, कृष्ण बहिर्मुख, अनंत ब्रह्मांडे भोग, करे दुख सुख। परम भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर बद्ध जीव माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार वे अंतहीन भौतिक जगत में दुख व सुख भोगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मुक्त जीव। मुक्त जीव के लिए 2 श्लोक दिया हुआ है, 17, 19 और 20। नित्य मुक्त कृष्ण भोजी, कृष्ण पारिषद, परोब्य में भोग करे प्रेमेरो संपद। नित्य मुक्त जीव परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, वे आध्यात्मिक जगत में दिव्य आनंदमय जीवन का उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध दिव्य प्रेम के अथाह भंडार के स्वामी हैं। हाँ, तो they stay in spiritual world. There is no doubt about that. They come also when Krishna comes or decides, नीचे अवतरण होते हैं, भगवान के साथ आते हैं पार्षद लोग, जैसे पंचतत्व। They come and also कभी-कभी भगवान भेजते, जाओ ये काम करके आओ। Yes, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। वो यहाँ भगवान किसको बोला गया? भगवान किसको बोला गया? ऑफ कोर्स कृष्ण को। यहाँ तो लिखा गया ये वे भगवान कृष्ण के पार्षद हैं। वे भगवान, कौन भगवान? अरे वे माने ये, वे भगवान माने ये नित्य मुक्त जीव के लिए। अच्छा, जीव के लिए वे आया है। नहीं, जीव कैसे भगवान का पार्षद होगा? माने नित्य बद्ध कैसे? जीव तो अभी 2 प्रकार के हैं। नित्य मुक्त जो है वो भी जीव है भाई प्रभु। हाँ। नित्य मुक्त जो है वो भी जीव है, भगवान के पार्षद भी जीव तत्व ही है। तो उन्हीं के लिए तो बोला गया प्रभु। हाँ, करेक्ट। ओके, अगला श्लोक। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न पूछे। ये जो नित्य बद्ध जो बोल रहे हैं, तो वो क्या हमेशा नित्य बद्ध ही रहते हैं? नहीं, नित्य मुक्त तो कभी हो नहीं पाएगा। मुक्त जीव हो सकता है, मुक्ति मिल जाए, लेकिन फिर से होल्ड डाउन भी हो सकता है। अभी कल वो फिर नारद मुनि का केस आएगा। कल नारद मुनि का बोला ना, पहले वो दासी पुत्र थे, उस समय तो नित्य बद्ध थे, वो नित्य मुक्त हो गया। नित्य मुक्त बोल नहीं सकते, आई डोंट नो, वो पहले हम क्लैरिटी लाएंगे, नहीं तो बहुत डिस्कशन शुरू हो जाएगा इसके बाद। यस, अधुचरण प्रभु। इसीलिए आपसे बोले कि आपसे पूछिए, मेरा मन में चल रहा था। यस, अधुचरण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी इसके ऊपर डिटेल में 11th कैंटो 11th चैप्टर में दिया हुआ है नित्य बद्ध और नित्य मुक्त के विषय में, तो इसको पढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसी क्वालिटी क्या होती है उसके सुनिए ना, डिटेल दिया। एग्जैक्ट वो पैसेज लेकर पेस्ट कर दीजिए ना, उसको डिस्कस कर सकते हैं। पैसेज नहीं है प्रभु जी, पैसेज नहीं है, 8 से 10 श्लोकों में है ये पूरा वर्णन नित्य मुक्त और नित्य बद्ध विषय में चल रहा है। उसका तात्पर्य में कहीं तो लिखा होगा ना, क्लैरिटी, वो पोर्शन सिर्फ दे दीजिए। इन इस श्लोक का वी हैव टू रीड एक्चुअली। हर एक श्लोक में अलग अलग क्वालिटी बताई गई है, नित्य बद्ध के विषय में भी और नित्य मुक्त के विषय में, और उसके बाद में आगे उनके गुणों के विषय में 28 गुणों के विषय में चर्चा होती है। ये अभी टॉपिक मंदिर में भी चल रहा है ना, उसमें प्रवेश करेंगे तो 28 महीना लग जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, माने उसीलिए जिस्ट बोलना ठीक रहेगा क्लास में। So if you can find out, maybe प्रभु जी हम लोग अपना पढ़ सकते हैं जो प्रभु बताए। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग पढ़ सकते हैं, बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। नहीं, बट क्लास में डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो भी तो होना चाहिए। बिकॉज ये टॉपिक जब छेड़ा गया क्लास में, तो घर में पढ़ेंगे और क्लास में छेड़ेंगे तो ठीक नहीं है, तो क्लास में भी थोड़ा डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, बोल्ड पॉइंट्स में दे दूंगा, बोल्ड पॉइंट्स। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। और ऑफ कोर्स आप बता दीजिएगा कहाँ से कहाँ, वो हम लोग पढ़ लेंगे, दैट्स आल्सो गुड। अगला टॉपिक है, कहाँ थे मुक्त जीव, अचिंत भेदाभेद संबंध। अद्भुत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यार मुक्त जीव और नित्य मुक्त जीव, ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बोलेंगे। यस, करुणा राधे माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी अप टिल 17th ऑफ श्लोका तक आपने कहा था कि पांचवा और छठवा तत्व हम डील कर रहे हैं, तो क्या Yes. अभी वही चल रहा है? नहीं, मुक्त अभी अभी हम बद्ध जीव सी श्लोक नंबर 17 इन जनरल 5 और 6 के बारे में बोल रहे हैं। 5 और 6 क्या है? नित्य बद्ध नित्य मुक्त। जी जी अभी जी इन जनरल बोला, अभी बद्ध जीव के बारे में बताया श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 19 एंड 20 मुक्त जीव के बारे में बताया। मुक्त जीव के बारे में बताया। इसका मतलब पांचवा और छठवा तत्व ही अभी हम कर रहे हैं, चल रहा है नित्य बद्ध यू आर राइट 5 एंड 6 ही चल रहा है, करेक्ट। अभी 7th वाला शुरू होगा। प्रभु 20वां श्लोक हुआ नहीं प्रभु अभी? 7th 20वां हो गया था। नहीं नहीं प्रभु, नहीं हुआ। তিনটি প্রমেয় এই জীবের বিষয়ে শ্রুতি শাস্ত্র শিক্ষা দেন কৃষ্ণদাসী হয়ে। यस पंकज प्रभु। वैदिक शास्त्र जो कि परम भगवान श्री कृष्ण की दासियां हैं, व्यष्टि आत्मा के विषय में इन 3 सत्यों को सिखाते हैं। इन 3 क्या बोला आपने? दिस 3 ट्रूथ्स, 3 सत्यों को सिखाते हैं। दे एक्सप्लेन अबाउट दिस 3 ट्रूथ्स। 3 truths, ओके। श्लोक नंबर 20। 3 ट्रूथ क्या क्या है? वो है 7 यानी अचिंत्य भेदावत तत्व। 3 ट्रूथ क्या क्या है? 3টি প্রমেয় এই জীবের বিষয়ে শ্রুতি শাস্ত্র শিক্ষা দেন কৃষ্ণদাসী। देखते आगे। अचिंत्य 3 सत्य वही 4 5 6 4 5 6 जो हुआ वो 3 सत्य। नहीं प्रभु, वो 1 2 3 जो बताया ना, पहला भगवान, दूसरा जीवात्मा, तीसरा बद्ध और नित्य हो जीव। सकता है, लेकिन 1 2 3 तो एकदम पहले, अभी क्यों बोल रहे हैं? तो एकदम स्टार्टिंग में था। These 3 truths is about the individual soul। तो जीवात्मा के विषय में 3 जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, 4 5 6 वो कृष्ण के बारे में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चौथा, पांचवा, छठवा तत्व जिसमें लिखा है वो 3 ट्रूथ अबाउट इंडिविजुअल स्पिरिट सोल। 1 2 and 3 is about the Lord. हाँ, Fifth, could be, sixth, seventh could be। is 4 about 5 6 the- is about individual truth। हाँ, that could be, That is what is the meaning of 20। yes, could be। प्रभु जी, हम ये जो नीचे हेडिंग है वो तो नहीं है 3 तत्व, जैसे ये लिखा हुआ है ना, व्यष्टि आध्यात्मिक जीव आत्मा नहीं, अचिंत्य। करुणा राधे माता जी बोले एकदम सही है। ये 3 क्या है? जीव तत्व, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। अभी 7 नंबर अचिंत्य भेदावेद संबंध, इसके बारे में भी शास्त्र बताते हैं। चिद्दपार आर যত জড়েরও ব্যাপার সকলই অচিন্ত भेदा भेदेरो प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें ऊपर में हेडिंग दिया है, व्यष्टि आध्यात्मिक जीव आत्मा अचिंत्य व्यष्टि आध्यात्मिक जीव आत्मा अचिंत्य रूप से एक ही समय में भगवान के समान भी है और उनसे भिन्न भी है। अचिंत्य भेदाभेद, चाहे भौतिक जगत में अथवा दिव्य आध्यात्मिक जगत में, सभी व्यष्टि आत्माएं एक ही समय में भगवान के साथ एक भी है और भिन्न भी है। ठीक है, तो यहाँ भी या ऊपर भी अगर कोई मुक्त जीव है, दोनों भगवान से एक है, यानी भगवान के गुण जीव में मिलेगा। और भेद भी है। भेद क्यों है? भगवान में विभु बहुत और जीव में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। क्वांटिटी, कभी तो क्वांटिटी थोड़ा मिल सकता है। भगवान में पुण्य मिलेगा वो गुण। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व में किसी का कोई प्रश्न है, क्लैरिटी चाहिए? सबको समझ में आता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व? चंदा माता जी को समझ में आता है? हाँ प्रभु जी। क्या समझ में आया अचिंत्य भेदाभेद तत्व? जी प्रभु जी। क्या समझ में आया अचिंत्य भेदाभेद तत्व? भगवान के विषय में प्रभु जी बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भेद जीव और भगवान में भेद भी है और भेद नहीं भी है। भेद कैसा है? भेद नहीं भी है। हाँ, भेद नहीं भी है, एक जैसा है। क्यों? क्योंकि भगवान में जो गुण है वो जीव में भी मिलता है। जीव में भी है प्रभु जी। इसलिए भेद लेकिन
और भेद जी। क्यों है, बोलिए। प्रभु जी हम लोग भगवान की तरह नहीं है, क्योंकि भगवान में गुण बहुत बड़ा संख्या में है, बहुत करुणा ज्यादा है, हम लोग में एकदम सागर। नहीं के बराबर है। ओके, म्यूट कर दीजिए, आई डोंट नो क्या चल रहा है, आपका आवाज आ रहा है। ओके, तो चल रहा है प्रभु जी। क्या आवाज आ रहा है ऐसे। ओके, तो जैसे करुणा सागर व्यक्ति को बोल सकते हैं नहीं, भगवान को बोल सकते हैं, हे भगवान, हे कृष्णा करुणा सिंधु। जीव के लिए बोल सकते हैं ये भी करुणामयी है। सो फॉर कृष्णा इट इज एब्सोल्यूट। अगला श्लोक संख्या 22। जीव जड़ सर्ववस्तु कृष्ण शक्तिमय अविचित चिंतो भेदा भेद श्रुति शास्त्रे कय। व्यष्टि आत्माएं और भौतिक प्रकृति अर्थात सभी कुछ जिसका अस्तित्व है, सभी परम भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। सारे वैदिक शास्त्र यही कहते हैं। बाईस नंबर श्लोक। यस माता जी। प्रभु ये भौतिक व्यष्टि आत्माएं तो ठीक है, पर भौतिक प्रकृति भी अर्थात सभी कुछ जिनका अस्तित्व है, मतलब ये नहीं समझ में आया प्रभु। Inert material energy, the individual spiritual and the lifeless and inert material energy, indeed everything that exists are all Krishna's potencies. ठीक ही तो है। जड़ चेतन जो भी है हम लोग देखते हैं, जो सब भगवान का भगवान शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, प्रकाश है। ये 24 तत्व ये सब जो है सब भगवान का बहिरंगा प्रकाश है। अविचिन्तो भेदा भेद श्रुत शास्त्र को এই জ্ঞানে जीव जाने आमी कृष्ण दास। नहीं प्रभु जी ये दूसरा सॉरी এই জ্ঞানে जीव जाने आमी कृष्ण दास कृष्ण मोर नित्य प्रभु चित सूर्य प्रकाश। यह सत्य जानने के उपरांत व्यष्टि जीवात्मा सोचता है, मैं परम भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। श्री कृष्ण ही मेरे सनातन स्वामी हैं, वे एक दिव्य सूर्य की तरह यशस्वी हैं। शक्ति परिमाण मात्र वेद शास्त्रे बोले विवर्तादि दुष्टु मते वेद निंदे छले। वैदिक शास्त्र शक्ति परिणाम के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसके अनुसार भौतिक जगत भगवान की विभिन्न शक्तियों द्वारा व्यक्त होता है। विवर्त ऊपर कीजिए बोलो। विवर्त सिद्धांत जिसके अनुसार परम भगवान स्वयं को रूपांतरित करके भौतिक जगत में परिवर्तित करते हैं, मिथ्या है और दुष्टमति वाले वेदद्रोहियों का छलावा है। The Veda speaks of the Shakti Pariman, that is the material world is manifested by Lord Krishna's potency. तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान का शक्ति से ही ये जड़ जगत का निर्माण होता है। The doctrine of Vivarta, that the Supreme transforms himself to become the material world is false. तो कोई बोलता है कि भगवान अपने आप को माने भगवान जड़ हो जाता है, तो भगवान जड़ नहीं होता है। माने भगवान जड़ जगत में आया तो भगवान भी जड़ हो गया, तो ये गलत है। A trick propounded by the wicked minded, जैसे मायावाद लोग बोलता है, अजी देखो भगवान में भी जड़ गुण आ गया। यस राजीव बंग प्रभु, वो थोड़ा सा इसको और मतलब ये क्या मिथ्या और दुष्टमति वाले क्या बोलते हैं, भगवान भौतिक है, मतलब यहाँ जड़ जगत में वो श्लोक भी है ना, जो भगवान जब अवतरण लेते हैं तो भगवान भी माया में फंस जाते हैं और भगवान में भी ये 3 गुण दिखाई देता है। लेकिन हम लोग को मालूम है कि भगवान अपने आप को प्रकाश करते हैं जड़ जगत में। जड़ जगत को जो हैंडल करने के लिए भगवान अपना बहिरंगा शक्ति यूज करता है और दुर्गा देवी को नियुक्त करता है, जो 3 गुण से जीवों को नचाता है। प्रभु जी रजो सत्व तमोगुण का बात हो रहा है। कृष्णा डायरेक्टली डज नॉट इंटरफियर इन द मटेरियल क्रिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ही डज इट थ्रू हिज एक्सटर्नल पोटेंसी। भगवान अपना बहिरंगा शक्ति से जड़ जगत का निर्माण और इसका पालन को करता है।
और भगवान स्वयं इससे परे रहता है। हिंदी में फिर से पढ़िए पंकज प्रभु। वैदिक शास्त्र शक्ति परिणाम के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसके अनुसार भौतिक जगत भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों द्वारा व्यक्त होता है। विवर्त सिद्धांत, जिसके अनुसार परम भगवान स्वयं को रूपांतरित करके तो भौतिक जगत भगवान के विभिन्न शक्ति द्वारा व्यक्त होता है, करेक्ट। तो भगवान का 3 शक्ति मुख्य है, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति। तो भौतिक जगत में तटस्थ शक्ति जीवों को भेजा जाता है। अंतरंग शक्ति से गायत्री राधिका माता जी भगवान, ये अंतरंग शक्ति से भगवान बहिरंग शक्ति को नियंत्रण करता है। जैसे बहिरंग शक्ति यानी माया शक्ति, भगवान का माया शक्ति से तटस्थ शक्ति एडमिनिस्ट्रेशन होता है जड़ जगत में, करेक्ट। और ये माया शक्ति यानी बहिरंग शक्ति को कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है? भगवान का अंतरंग शक्ति। तो इस तरह से भगवान का शक्ति, तीनों शक्ति ये जड़ जगत को जड़ जगत में विस्तार है। ओके, यस राजीव प्रभु। वो इस श्लोक में जो लाइन बोला वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं रहा, जो लास्ट लाइन भी बोला है, दुष्टो मत मात्र वेद शास्त्र बोले विवर्तादि दुष्टो मत, विवर्तादि विवर्तादि द डॉक्ट्रिन ऑफ विवर्तादि, दैट इज द सुप्रीम ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ। विवर्त माने भगवान खुद माया में फंस जाते हैं। ये कौन, ये वाला डॉक्ट्रिन यानी ये वाला फिलोसफी कौन बोलता है? निंदे छले, दुष्टो मत यानी जो दुष्ट जिनका फिलोसफी है, दुष्ट जिनका मत है, जैसे मायावाद, उन लोग बोलते हैं कि भगवान खुद माया में फंस जाते हैं। यही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ, इंग्लिश में लिखा है द सुप्रीम ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ टू बिकम द मटेरियल वर्ल्ड इज फॉल्स। तो भगवान खुद माया में फंस जाते हैं। ये सुमना गौरंगी माता जी। तो मुझे आप अभी बोले कि बहिरंगा अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति को कंट्रोल करती है और दूसरी तटस्था शक्ति बहिरंगा शक्ति के द्वारा कंट्रोल होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये देखिए दुर्गा देवी का क्या कार्य है? ये जीव को नियंत्रण करना एक्सेट्रा, 3 गुणों से इनको माने इनको फंसा के रखना यहाँ। बट अगेन ये बहिरंग शक्ति जो वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड्स इंटरनल पोटेंसी। ये पहला देखिए, ये श्लोक में 2 पार्ट है। पहला वाला लाइन कुछ बोल रहा है और सेकंड वाला लाइन कुछ बोल रहा है। पहला वाला लाइन क्या बोल रहा है श्लोक का? कि शास्त्र भगवान का शक्ति परिमाण के बारे में बताता है। शक्ति परिणाम का क्या है? कि ये जड़ जगत में भगवान अपने शक्तियों का प्रकाश करते हैं। कैसे? भगवान का 3 शक्ति का कैसे जड़ जगत में प्रकाशित होता है? भगवान का 3 शक्ति क्या है? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो तटस्थ जीवों को भेजा जाता है, जाओ सुधर के वापस आओ। इनको नियंत्रण करने के लिए बहिरंगा शक्ति को नियुक्त किया जाता है दुर्गा देवी। और ये भगवान खुद, अंतरंगा शक्ति भगवान को इंटरनल पोटेंसी खुद ही मैनिफेस्ट एज बोल सकते पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब चीजों को नियंत्रण करने के लिए। सो इस तरह से भगवान का तीनों शक्ति अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ आर इन्वॉल्व इन द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन इसी चीज को मायावादी लोग क्या बोलेगा? ये देखो भगवान खुद जड़ बन गए, ये कैसे भगवान हो सकते? कृष्णा में भौतिक क्वालिटीज आ गई। अरे भगवान में भौतिक क्वालिटीज नहीं आया, भगवान ने इस जड़ जगत को बनाया बद्ध जीवों को, तटस्थ शक्तियों को सुधारने के लिए। कृष्णा खुद नहीं फंसते हैं इसमें। ओके, यस गायत्री राधिका माता जी। हरे कृष्ण बोल रहे हैं जो तटस्थ शक्ति है जी, तो कभी माने माया बहिरंगा शक्ति के जब संपर्क में आता है तो भौतिक जगत में वो माने आनंद लेता है। और जब बहिरंगा वो तो फिर तटस्थ शक्ति कभी कभी अंतरंगा शक्ति के भी तो संपर्क में आता है ना, तो भगवान का सेवा करता है। यस यस एकदम यस। राजीव प्रभु तो ये ट्रांसलेशन एक बार इंग्लिश वाला फिर से वो पढ़िए ना। देखिए फर्स्ट पार्ट, शक्ति परिमाण मात्र वेद शास्त्र बोले, द वेदा स्पीक द डॉक्ट्रिन ऑफ शक्ति परिणाम।
that the material world is manifested by Krishna's potencies. Full stop. ये फर्स्ट लाइन वाला क्लियर है आपका? हाँ। सेकेंड लाइन में बोल रहा है विवर्तादि दुष्टो मते वेदे निंदो छले। द डॉक्ट्रिन ऑफ विवर्ता, तो विवर्ता क्या है? दैट द सुप्रीम ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ टू बिकम द मटेरियल वर्ल्ड। भगवान तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं जड़ जगत में, भगवान ये अपना शक्तियों से कराता है। कृष्णा स्वयं समभवत परमापुमम्यु। भगवान तो अपना गोलोक वृंदावन में बैठे हुए हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, बट मायावादी लोग ये बोलता है कि कृष्णा ट्रांसफॉर्म, द सुप्रीम ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ टू बिकम द मटेरियल वर्ल्ड इज फॉल्स, अ ट्रिक propounded by wicked minded blasphemers of the Vedas. Amritola Hari Vadana Hari Ashabe Bolo Hari Hari Vadana Hari नाम चिंतामणि की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके।